दोपहर का समय था, करीब 3 बजे होंगे। मुझे जोरों की भूख लगने लगी। घड़ी देखी, ओफ, अब तो लंच का वक्त भी ख़त्म होने वाला है। मैंने सोचा, आज काम इतना था कि वक्त का ध्यान ही नहीं रहा और किसी ने मुझे आवाज़ भी नहीं दी। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, बैग लिया और कैंटीन की तरफ मुड़ी। तभी ख्याल आया, आज इतनी शांति क्यों है। मैंने एक नज़र पलट कर देखा, उफ, आज तो हाफ डे था। लगभग सभी चले गए। हाँ, मुझे कहा था साथ चलने को, याद आया, पर व्यस्तता इतनी थी कि चलो अब घर ही जाना है। मैंने सोचा, पर कुछ खा लो पहले, अब सब्र नहीं होगा। पर पहले टेबल समेट लो, कैंटीन से सीधे घर चली जाऊंगी और वापस नहीं आना पड़ेगा। फिर मैं वापस अपनी टेबल की तरफ मुड़ी ही थी कि धीमी सी आवाज़ आई, सर। मैंने नज़रअंदाज कर दिया और तेज़ी से टेबल तक पहुंच गई। अपना सामान समेट ही रही थी कि फिर से वही सर की आवाज़ सुनाई दी, मगर इस बार कुछ तेज़ थी। मैंने इधर उधर देखा, गिने चुने लोग थे जो अपने काम में व्यस्त थे। दरवाजे से एक महिला अंदर आ रही थी और सामने फर्श पर एक पन्नी पड़ी थी। कुछ असहज नहीं था। मैंने फिर से उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया, फटाफट सामान समेटा और अपने केबिन से बाहर निकली। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, फिर वही सर की आवाज़। उफ, ये किसकी आवाज़ है। इस बार मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाई। मैंने फिर से चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं, कोई नहीं था। एक अनजाने डर ने दिल पर दस्तक दी, मानो मैं बड़ी तेजी से बाहर निकल गई और कैंटीन पर जाकर ही रुकी। सहकर्मियों से मुस्कुराकर ही चलते हुए बात कर ली। रुकने में एक डर का अनुभव हो रहा था। कैंटीन में नाश्ता आने में थोड़ा वक्त था, तो टेबल पर इंतज़ार करने लगी। कितनी और देर लगेगी भैया, मैंने पूछा। तो वह बोला, मैडम बस 10 मिनट। जवाब मिला, जब आप अकेले हो तो ये 10 मिनट आपको 10 घंटों के बराबर लगते हैं। टाइम पास करने के लिए फ़ोन की याद आई। जैसे ही बैग में हाथ डाला, हे भगवान, फ़ोन तो टेबल पर ही रह गया शायद। मैं केबिन की तरफ भागी और जैसे ही केबिन के दरवाजे पर पहुंची, मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने आवाज़ दी। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं दिखा, ऐसा जिसे देखकर लगे कि हाँ, शायद इन्होंने ही मुझे बुलाया हो। मैंने सोचा वहम है शायद और अंदर गई। ये क्या, टेबल पर तो कुछ नहीं है। दूर से ही तो टेबल खाली दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा दौड़कर टेबल तक पहुंची और बदहवासी फ़ोन ढूंढने लगी। टेबल के ऊपर नीचे, टेबल की दराज में किसी ने मेरा फ़ोन देखा क्या, मैंने ज़ोर से कहा। पर ये क्या, कोई जवाब नहीं आया। हाँ नहीं तो ना ही कह देते। मेरे मन में विचार आया और मैंने सर उठाकर देखा। उफ, सभी तो जा चुके थे, पूरा केबिन खाली था। मैंने फिर से टेबल के चारों तरफ नज़र घुमाई, कुछ नहीं सूझा तो साइड में रखे डस्टबिन को ही पलट डाला। सारा कचरा नीचे फर्श पर था, पर फ़ोन नहीं। हे भगवान, मैंने फ़ोन कहाँ रख दिया। मेरी आंखों से दो बूंद छलक गए। अब घर पर क्या कहूँगी, बस यही सवाल दिमाग की घंटी बजाने लगा और मैं सारा कचरा समेटने लगी। अभी मैंने कचरा समेटा ही था कि फिर एक आवाज़ ने मुझे नींद से जगा दिया। हाँ, वही आवाज़, सर। ये तेज, बहुत तेज, मानो मेरे आसपास ही कुछ फर्श पर सरक रहा हो। मैं डर गई, झट से खड़ी हुई और फ़ोन भूल कर बाहर की तरफ भागी। मैं बस दरवाजे पर पहुंची ही थी कि धम से कुछ गिरने की आवाज़ हुई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पलट कर देखती क्या है। मैंने केबिन के बाहर पहला कदम रखा ही था कि लगा फिर से मुझे किसी ने आवाज़ दी। सामने देखा तो कोई नहीं था ऐसा जो जानता हो मुझे, और पीछे पलटना नहीं था। मुझे खाली कमरे से कौन आवाज़ देगा। फिर मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, घर पहुंचने से पहले पलट कर नहीं देखना है।
तभी घर पास ही था, पैदल जाने में 10 मिनट ही लगते थे। मैं घर पहुंचने के लिए ऑफिस के प्रांगण के बीच में पहुंची ही थी कि पेट में कुछ हलचल सी महसूस हुई, और तभी कैंटीन वाले भैया ने आवाज़ दी, मैडम आपका ऑर्डर तैयार है, पैक कर दूं क्या? नहीं, मैंने कहा और कैंटीन की तरफ मुड़ गई। गरम समोसे प्लेट में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मानो मैडम कैंटीन वाले ने कहा, आज बिल्कुल आपकी पसंद के बने हैं मटर वाले छोले की सब्जी, भी ज़रा तीखी बनाई है मैंने। जो कुछ सुना ही नहीं और प्लेट लेकर टेबल की तरफ चली गई मैं। हजारों सवाल मन में उछल कूद मचा रहे थे। घर में क्या कहूँगी ये सोचकर दिमाग ने मानो कुछ और ही सोचना समझना बंद कर दिया था। अपने आप को कोसती हुई एक टेबल के पास पहुंची। मैंने बस समोसा हाथ में लिया ही था कि फिर लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी, आखिर ये है क्या? कौन है जो मुझे इस तरह से परेशान कर रहा है? मन ही मन खींचती हुई मैंने इधर उधर देखा। ऐसा कोई नज़र नहीं आया जिस पर शक होता मुझे, पर हाँ, एक डर जरूर दिल में सर घर कर गया था। मैंने जल्दी घर जाना ही ठीक समझा। डांट ही पड़ेगी ना, इस ख्याल ने आधी परेशानी दूर कर दी। मैंने बिना एक भी पल गंवाए वहाँ से जाना ही उचित समझा। पर प्लेट इसका क्या करूँ? गर्म भी है सब, और इतनी ख्याल आया, मैंने समोसा उठाया और बाहर एक पेड़ के नीचे रख दिया और जितनी जल्दी हो सके ऑफिस से बाहर निकलकर ऑटो के लिए वेट करने लगी। ऑटो नहीं मिल रहा था और घर पहुंचने की जल्दी थी। चलो पैदल ही चले, अब तक तो आधा रास्ता तय कर लिया होता। मैं बड़बड़ाई और पैदल ही चल पड़ी। कुछ दूरी तय करने के बाद एक मोड़ था। जैसे ही मैं वहां पहुंची, लगा किसी ने मेरा दुपट्टा खींचा पीछे से, पर धीरे से। मैंने झटक कर हाथ से दुपट्टा सामने कर लिया। एक पल के लिए डर के मारे शून्य हो गई, जैसे कांपते कदमों से किसी तरह घर की ओर बढ़ी जा रही थी। लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। अपने समीप किसी की उपस्थिति महसूस कर रही थी मैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब सिर्फ मैं एक पल को चलते चलते रुक गई, तब वो कदम भी। और जब मैं बढ़ने लगी, पीछे पलट कर नहीं देखना, बस कुछ भी हो जाए ये तय था। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। सुना था इसे डर नहीं लगता और फिल्मों में भी देखा था, पर 4 लाइन ही तो याद थी। वही दोहराते हुए मैं घर की तरफ भागी। दूर से ही जब घर के बाहर का दरवाज़ा दिखाई दिया तो लगा जैसे जन्नत दिख गई। पर ये क्या? माँ! माँ को देखते ही कदम रुक गए, पाँव सांप सूंघ गया जैसे। फ़ोन क्या बोलूँगी, बस धीरे धीरे कदम बढ़ रहे थे और माथे पर पसीना आने लगा। मैंने पसीना पोंछा और मेरे हाथों से दुपट्टा छूट गया। जैसे ही दुपट्टा छूटा, लगा किसी ने जोर से खींचा और मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाई, आह! बिना पलटे ही वापस दुपट्टा खींचा और घर की ओर दौड़ी। सामने माँ थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ। बिना कुछ बोले मैं अंदर चली गई और सीधे अपने कमरे में जाकर सांस ली। कुछ मिनट बाद जब मैं सामान हुई, पेट में हलचल महसूस हुई। किचन में गई, जो कुछ मिला खाकर लेट गई और कुछ पल में सो भी गई। बेसमय की नींद जब खुली, जब सारा घर सो चुका था। घड़ी में वक्त 11:30। अब नींद कहाँ आनी है। खाना खाकर टीवी देखने लगे। दिन की घटना लगभग भूल गई थी। तब करीब आधा घंटा हुआ होगा कि अंदर से आवाज़ आई, तेरा जागरण है आज, हमारा नहीं। भाई चिल्लाया। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे तो मौका मिल गया और जैसे वो आया, उसने टीवी बंद करके हंसने लगा। अब आया मज़ा, जैसे को तैसा, और चला गया। मेरे पास कोई विकल्प शेष नहीं था। मैं कमरे में गई और एक किताब पढ़ने लगी। मैंने किताब बस खोली ही थी कि मुझे सर
की आवाज़ सुनाई थी, पर ये आवाज़ पहले की आवाज़ से कुछ अलग थी। यहाँ भी मेरा तो खून सूख गया। जैसे अब क्या करूँ? मैंने घड़ी देखी, ठीक 12 बजे थे। पैरों से ज़मीन खिसक रही थी। मैं जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। सारी देवी देवताओं को स्मरण कर लिया। हनुमान चालीसा याद न होने पर स्वयं को 1000 बार कोस भी लिया था। और वो आवाज़ एक लय में लगातार आ रही थी। सर, 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 सर। क्या है ये? कौन है? हे भगवान! और मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत बटोरी और मन में गिनती की, 1 2 3, और भाई के कमरे की तरफ भागी। मैं घबराई हुई भाई के पास गई और उसे जगाया। उठ! वो भी सोया कहाँ था, फ़ोन में व्यस्त था। बस सुनकर नाटक करने लगा था। इतनी जल्दी, इतनी रात को डांट कौन खाए? फिर फ़ोन छिन जाने का खतरा भी तो था। मेरे हिलाने पर उसने आंखें खोली और बोला, तू है? खोला पहाड़ निकली चुड़ैल और हंसने लगा। मैंने कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। कुछ नहीं निकला तो क्या करूं, और एक पॉइंट दे दूं इसे, पर ज़रूरी था। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए उससे कहा, मेरे कमरे में कोई है शायद। उसने मेरे चेहरे के भाव को देखा और धीरे से बोला, चूहा या कॉकरोच? मैंने कहा, पता नहीं। वो समझ गया मैं डर गई हूँ। उसने कहा, चल देखते हैं। मैंने कहा, तू जा। मैं नहीं जाना। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर कमरे की तरफ ले गया। दरवाजे पर पहुँचते ही, कोई है, तू जा। और डरने डरने लगी। उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। कहा, ठीक रही, और अंदर चला गया। कुछ मिनट कोई हलचल नहीं हुई। फिर भाई ने आवाज़ दी मुझे, आजा, पता चल गया कौन है। मैंने हिम्मत किया और धीरे से अंदर आना। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर की तरफ गई। अंदर भाई पलंग पर तकिए से मुँह छिपाए हंस रहा था। मुझे देखते ही एक और इशारा किया जिससे आवाज़ आ रही थी। उसे देखकर मेरी भी हंसी छूट गई और एक साथ एक पन्नी थी जो पंखे की हवा से आवाज़ कर रही थी। हम दोनों लगातार बस हंसे जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह मैं छत पर यह सोचकर परेशान हो रही थी कि फ़ोन कहाँ गया, आवाज़ कौन दे रहा था, पीछा कौन कर रहा था। और कुछ ही पल में जवाब भी मिल गया मेरे सवालों का। चाय का कप लिए मैं परेशानी से चहलकदमी कर रही थी। भाई आया, हाथ में मेरा फ़ोन था। मैंने उसे आश्चर्य से देखा। आंखें मत फाड़, तेरे ऑफिस का एक लड़का आया था, वो देकर गया कल जब सो रही थी तू। और तो भुलक्कड़ी के साथ बहरी भी हो गई है क्या? उसने बहुत बार तुम्हें बुलाया पर तूने सुनी नहीं। कौन था? मैंने असमंजस से पूछा। मुझे क्या पता उसका जवाब। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलने वाला था, इसलिए समझ आ रहा था कि मुझे, और खुशी भी थी। चलो, फ़ोन तो मिल गया। मैं चाय पीते हुए खुशी से बाहर देखने लगी। तेरा भाई भी, वो मुझे बीती रात के लिए सुनाया जा रहा था और हंसाया जा रहा था। तभी हमने देखा एक लड़का हाथ में बिस्किट का पैकेट लिए खाते हुए आ रहा था। कुछ दूर आके उसने बिस्किट सड़क के किनारे रख दिए और उन पर कुत्ते टूट पड़े। उनमें से एक कुत्ता उस लड़के के पीछे चलने लगा। मैं भी तो यही करती हूँ। अक्सर जब टिफ़िन नहीं खत्म होता, ऑफिस से आते वक्त सबसे नज़र चुराकर चुपचाप घर से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे रख देती थी। जब जानवरों को खिलाकर पुण्य ही कमाना है तो अपने मोहल्ले के जानवरों को ही खिलाया जाए, ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ये दुआ भी देंगे अपने लिए। भाई का उसूल था जिसे मैं भी कई सालों से फॉलो कर रही आ रही थी। उस लड़के और कुत्ते को देखकर मैं समझ गई कल क्या हुआ होगा। समझ नहीं आ रहा था अपनी बेवकूफ़ी पर हंसूं, अफसोस करूं। तभी मेरा भाई मेरे चेहरे के भाव पढ़ रहा था और शायद समझ चुका था कि मैं कुत्ते से भी डरी हूँ। टटोलने के लिए उसने कहा,
कल मैं उस पप्पी से बहुत डर गया था। मैंने भी अनजाने में जुबान खोल दी। मेरी तो सांस ही अटक गई थी कल। फिर क्या, वही हुआ जो होना था। मुझे सारी बात बतानी पड़ी और महीनों रात तक सुनना पड़ा। कोई है। कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।